अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन व्लॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझे जो है आज वैसे भी मैं उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मौजूद हूँ। मुझे जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से मैंने अपनी 4-5 वीडियोस जो है मैंने अपलोड किए, माशाल्लाह पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। आपके कमेंट्स भी मिले और कमेंट्स जो हैं मैंने आपके सारे कमेंट्स आपके नाम के साथ नोट डाउन किए हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर कहा था, जब चैनल बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो आपके नाम के साथ उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ शेयर करूंगा और जो भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह उनके जवाबात भी उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ जो है ना वो हमने डिस्कस करने हैं। तो अच्छा, पहले तो दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था और कमेंट्स में उन्होंने कहा था कि जब हम आप सवाल, क्योंकि शायद हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वो किसी और उस्ताद के ग्रुप से जो है शायद थोड़ा सा मायूस हो चुके होंगे, क्योंकि वो सवालात करते रहे, उनको जवाब नहीं मिला होगा। तो उन्होंने मुझे मेरे चैनल पे कमेंट्स करके उन्होंने कहा कि यार जब जो है आप लोगों से सवालात किए जाते हैं तो आप लोग जवाबात नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने आपसे अपनी वीडियोस के अंदर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना, तो तभी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको आपके सवालात के जवाब दूंगा, चाहे वो जितने भी तल्ख सवालात ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन ऐसा किया जो बड़ा तल्ख क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं आज अपनी वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर उस्ताद जी से, तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। तो दोस्तों, इसलिए ही मैं अपनी वीडियो के आखिर में आपसे जो है हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। जो चीज़ें आपने पूछनी है आप ज़रूर पूछें, और इंशाल्लाह ताला ऐसा मुश्किल है कि कोई दिन ऐसा आए कि मैं आपके सवालात के जवाबात जो है वो उस्ताद आज़ाद भट्ट से ना लूँ। हाँ, लेकिन देर सवेर ज़रूर होगी, क्योंकि मैं उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास जो है वो समझें कि कभी 4 दिन बाद, कभी 5 दिन के बाद चक्कर लगा रहा होता हूँ। देर सवेर ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके सवालात के जवाबात ज़रूर मिलेंगे। तो हम जो है उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ जो है अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और आपके नाम के साथ जो भी आपने मुझसे सवालात किए थे हमारी वीडियोस के अंदर, तो इन आपके सवालात और उनके जवाबात उस्ताद आज़ाद भट्ट से लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस के अंदर भी आप हमसे इसी तरह कांटेक्ट में रहेंगे और अपने ख़यालात का इजहार करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बताऊँ कि देखें, जो उस्ताद होते हैं ना वो अपने तजर्बात की बुनियाद के ऊपर आपको कोई भी चीज़ गाइड कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जब उस्ताद जो है, क्योंकि देखें उस्ताद हमेशा तभी बनता है कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में कर चुका होता है, और ज़रूरी नहीं होता कि उस्ताद का हर एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो नाकाम भी होते हैं, और 10 नाकाम एक्सपेरिमेंट के पीछे एक कामयाब एक्सपेरिमेंट का हाथ होता है। सॉरी, एक कामयाब एक्सपेरिमेंट के पीछे 10 नाकाम एक्सपेरिमेंट्स का हाथ होता है। तो दोस्तों, उस्ताद जो थे वो अपने तजर्बात की बुनियाद पे आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, क्योंकि वो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी में कामयाब किया होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने गलत भी किए हुए होते हैं। तो इसी तरह होता है दोस्तों, मैं आपको भी यही सजेशंस देता हूँ कि आप भी यही काम किया करें कि जब भी आप अपने पास पेयरिंग कर रहे होते हैं ना जोड़ों की, तो वो पेयरिंग इसी तरह किया करें। तो वो पेयरिंग दोस्तों इसी तरह किया करें कि जब आपको कोई उस्ताद गाइड कर रहा होता है ना कि आप ये वाली और ये वाली ब्रीड्स जो है वो ये 2 ब्रीड्स मिलाएं, और इन 2 ब्रीड्स को मिलाने से आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा। तो लेट सपोज़ अगर आपने 10 जोड़े बनाए ना दोस्तों, तो 10 में से 5 जोड़े तो बिल्कुल आप किसी भी उस्ताद की एडवाइस लेकर बनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि बाकी 5 जोड़े जो हैं वो आप अपने जहन के हिसाब से बनाएं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप अपने जहन के हिसाब से जोड़े बनाएंगे ना, तो यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको रिज़ल्ट उस तरह का नहीं मिलेगा जिस तरह का रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं। आप वो जोड़ा तोड़ के दोबारा बनाएं, तो फिर रिज़ल्ट ना मिले, तोड़ के दोबारा बनाएं, तो उससे आपका अपना भी जो एक तरीके से यूँ समझे कि आपका अपना भी तजर्बा बढ़ेगा। ठीक है, हम उस्ताद से एडवाइस लेते हैं, उस्तादों को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल उस्ताद होते ही इस काम के लिए हैं, एडवाइस के लिए होते हैं। हमें जो है एक छोटे टाइम के अंदर जो है हमें वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, लेकिन अच्छी बात तब होती है कि जब हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करें और ख़ुद भी चीज़ों को सीखें और ख़ुद भी चीज़ों को समझें, क्योंकि हम गिरेंगे तो तब चलना सीखेंगे, और जब हम चलना सीखेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस तभी बनेगा। मैंने भी अपने पास जितने जोड़े लगाए हैं उसमें से आधे जोड़े तो उस्ताद आज़ाद भट्ट की एडवाइस लेके लगाए हुए, लेकिन आधे से ज़्यादा जोड़े दोस्तों ऐसे हैं कि जो मैंने उस्ताद आज़ाद भट्ट से पूछे बगैर लगाए हुए हैं। और जब मैं उस्ताद जी को वो जोड़े दिखा रहा होता हूँ तो वो मुझे कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ ये जोड़ा अच्छा लगा बुरा लगा, वो यही कहते हैं कि बेटा जब रिज़ल्ट निकलेगा तो तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यही बात मैं आपसे भी जो है आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि
बेशक उस्तादों को फॉलो करें, लेकिन ख़ुद से भी एक्सपेरिमेंट्स करें। जब खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तभी आपका तजर्बा भी बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चले दोस्तों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके पूछे गए सवालात का जवाब भी उसी सेशन के दौरान उस्ताद दादात भट्ट से जो है हम लेंगे। जो भी मुझसे आपने सवालात किए थे उनके जवाबात भी लेंगे उस्ताद जी से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक उस्ताद जी, मैंने आपको सलाम कर दिया और मैं अपने चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का भी आपको सलाम पेश करता हूँ। और उस्ताद जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि मेरे हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ है और देखें मैं ये पेपर दिखा भी रहा हूँ वीडियो के अंदर। और इस पेपर के ऊपर उन हमारे सब्सक्राइबर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके सवालात लिखे हुए हैं जिन्होंने मुझसे कमेंट्स के अंदर जो है कुछ सवालात पूछे थे कि उस्ताद जी से ये चीज़ें जो है कंफर्म करके बतानी है। जी जी, जो पूछेंगे सब सवाल जो जवाब होगा भाई देंगे। आप मेरे इल्म के मुताबिक होगा वो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और हुक्म करें। ठीक है व्यूअर्स, ये देख लें, ये इस बात का सबूत है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ और आपके कमेंट्स जो है पेपर के ऊपर लिखे उस्ताद जी से मैं आज आपके सवालात के जवाब भी लूँगा। और उस्ताद जी, आपने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमारे व्यूअर्स से कहा था कि इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पर पुटाई के ऊपर होगी। पर पुटाई पर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और पंजाब का मौसम बहुत ख़तरनाक है। स्पेशली जो है वो फरवरी तक जो है कबूतर जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस ठंड की वजह से गलत तरीके से कबूतरों की परपुटाई को करके तो वो कबूतरों को ठंडिया के वायरस में ले आते हैं। तो जो प्रॉपर तरीका है वो आपको आज बताएंगे। चलो ठीक है उस्ताद जी, आप परपुटाई का प्रोसेस जो है वो हमारे कबूतरों को डिफ़ाइन करना शुरू करें। और जब आप परपुटाई का प्रोसेस जो है पूरा वाइंड अप कर देंगे तो उस आखिर में हम जो है वो अपने सब्सक्राइबर के सवालात के जवाबात का सेशन रखेंगे। इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब कबूतर की परपुटाई करनी होती है तो 2 मिनट जब भी कबूतर आप परपुटाई करने लगे तो उसकी 2 हफ्ते पहले तैयारी करें। सबसे पहले ऊपर और नीचे के पर हटा लें आप, मेन पर ही हटाएं। उसके बाद इतनी कैंची मार दें। मैं ये नहीं, परियां कहते हैं, क्या कहते हैं जो छोटी छोटी जो परियां कहते हैं इन्हें ना? ये पर दुम की सपोर्टिंग पर हैं ये वाले ना बड़े खींचने, ये भी हैं, लेकिन दुम पहले आपने काटनी है परियां छोड़ के। हाँ, परियां छोड़ के 4 दिन तक वो कबूतर आदि हो जाएगा, उसकी अब दुम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ये 3 पर इधर के, ये 3 पर इधर के काट देंगे। ठीक, 3 दिन कबूतर को रखिएगा। अब इसका ऊपर जाने का मूड ख़त्म हो जाता है। जैसे आप खोलते हैं ना तो कबूतर बंदी में नहीं जाता। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 पर छोड़ने, ये 7 पर काट देने उसी वक्त या गैप दे के? 3 दिन बाद। 3 दिन के बाद, ठीक है। ये आपने इसके 7 पर काट देने ऐसे। ठीक हो गया। अब इस कबूतर को आदत हो जाएगी। आपने 1 हफ्ता जिस जगह पर काट के रखना, आपने उस जगह इसको छोड़ देना। अब ये इन परों का आदी हो जाएगा। 1 हफ्ते में बुरा नहीं मनाएगा, दाना खाएगा, अपने बैठने की एक जगह सेट कर लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये छलांग मारने के काबिल हो गया कि ये दूसरी तीसरी डंडी पे बैठ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके ये पर भी इतने काट देंगे। ये भी 3 दिन के गैप के बाद? ये 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते बाद आप कबूतर को, यानी ये 2.5 हफ्ते का प्रोसेसिंग है इसकी ना। तो अब ये इस पर में ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसको पता मेरे पर हैं, गर्म रहेगा, तो वो एक अपनी जगह बना लेगा कि हाँ भाई मैंने अब ऊपर नहीं जा सकता तो मेरी ये जगह बन गई है। फिर आपने 1 हफ्ते बाद यानी जब रह जाए तो इनको डिवॉर्मिंग कर लें। चाहे तो आप रेंटल से कर लें, चाहे आप इससे ये जो ऑक्साफेक्स जो है, आपने एक कबूतर को 2 शीशी वो लेनी है, उसमें 10 शीशी पानी भरना है, यानी 8 शीशी से उसको 2 शीशी खूब हिला के
एक एक कबूतर को आपने ये दे देनी है। सर जी, डीवॉर्मिंग के लिए क्या क्वारगंदल यूज़ की जा सकती है? डीवॉर्मिंग के लिए नहीं होती, असल में वो इम्यूनिटी के लिए होती है। इम्यूनिटी के लिए? इम्यूनिटी के लिए। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन उस्ताद जी ये कि आपने जो अभी तरीका बताया है ना परपुटाई का, जिस तरीके से आपने इस कबूतर की परपुटाई की है, मैंने अक्सर यूट्यूब के ऊपर जो है बाकायदा मैंने अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस देखी जो परपुटाई के लिए बड़ी बेदर्दी के साथ ना कबूतरों के पर दांतों से खींच के निकाल रहे होते हैं। मैं भी वो बताता हूँ आपको, अजियत है वो। तो आपने इस कंडीशन में ला के, तो जब इसके एक हफ्ता रह जाना, आपने इसकी कर देनी है ऑक्साफैक्ट से या उससे डीवॉर्मिंग। 2 मिनट उससे आपने डीवॉर्मिंग कर लेनी है। डीवॉर्मिंग के 8वें 7वें दिन कबूतर को ऐसे हाथ में रखना यूं, और एक एक पर उखेड़ना। ये वो जो परियां रह गई थी ये ख्याल रखिए कि जो पर कटा हुआ होगा या जो दुम है, आपने एक एक पर जो है ना बड़े आराम से ये निकालना है। पर पुटाई का उस्ताद जी फ़ायदा क्या है, कि क्यों जाती है? मैं वो बताता हूँ आपको। जब आपने एक एक पर पकड़ के यूँ खींचना इनका, पहले पूरा प्रोसेसिंग जो है वो आप ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इधर से पकड़ना पर को, यूं खींचना सीधा, यूं ऐसे करके भी खींचते हैं लोग, यूं दर्द होता बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब आप पर खींच लें सारे A to Z, फिर आप इसके परों को थोड़ा सा मालिश करें, जो उसकी वो दर्द हो रहा होता है उससे ये फ़र्क पड़ जाएगा, पेन किलर का काम करे। उसके बाद आपने इनको, एक सिरप आता है लाइजोविट, बिल्कुल, एक आता है ब्रूफिन, ठीक है, एक होता है पेनाडोल। ये 3 सिरप लेके आपने इनको 1 लीटर में एक एक ढक्कन डाल के खूब हिला के इनको देना है। इनके अंदर का इन्फेक्शन, इनके अंदर की जो दर्द है या जो इससे खिंचाई से, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल, तो ऐसे इनको भी बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप जब ब्रूफिन, पेनाडोल और ये देंगे ना, तो इससे कबूतर आपका ख़राब नहीं होगा और जान में भी आ जाएगा। लाइजोविट जो सिरप है वो आपकी ताकत का सिरप है। तो आप इस तरीके से परपुटाई करें। उसके बाद इनको लगातार 2 दिन आपने ये तीनों सिरप जो है इनको देने, और इंशाल्लाह कबूतर आपका कभी बीमार नहीं होगा परपुटाई में। उस्ताद जी, परपुटाई उड़ने वाले कबूतरों की जाती है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अब अगर मैं परपुटाई इस कबूतर की कर रहा हूँ तो इसकी एज जो है वो काफ़ी बड़ी है, इसके जो परों की जड़ें होती हैं उनकी, इसके परों की जड़ों में इतना खून नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पास कोई बच्चा 4 कली, 5 कली, 6 कली का बच्चा है तो उसके परों के अंदर, क्योंकि वो क्रीज में भी होता है, तो उसके परों के अंदर खून होता है, कलियों के अंदर, उनकी तीलियों के अंदर आधे से ज़्यादा खून भरा हुआ होता है। वो कच्ची कली होती है, वो नहीं उखेड़ती, वो नहीं उखेड़नी चाहिए। मेरा पॉइंट यही था कि क्या हम उन बच्चों की भी कलियाँ इस तरह उखेड़ सकते हैं, क्योंकि वो फिर बड़ा पेनफुल प्रोसेस हो जाएगा। पेनफुल तो हो जाता है, फिर अक्सर कली जल जाती है। तो आप इस तरीके से परपुटाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है कभी भी बीमार नहीं होंगे और सेहतमंद रहेंगे। तो आपने ये 2 दिन ये सिरप पिलाना है, फिर आपने 15 दिन बाद एक दफ़ा पिला देना बस। उसके बाद इनको आपने तेल वाला माल डालना है। कौन सा तेल? जिस दाने में तेल होता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, काली सरसों डाल देते हैं। काली सरसों ठंडी है, तो सरसों ही डालनी है। तो आपने 1 किलो में 1 पाव जो है वो पीली सरसों डालें, और हल्का सा इनको भोरों का वो जो चिकना होता है वो आप इनको दें कबूतरों को, और आपका पर बड़े मुलायम और रेशमी पर लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, परपुटाई के बाद दाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दाना कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है? हाँ, दाने का कोई मसला नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो दाने की भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन दिखा रहे होते हैं कि ये वाला दाना नहीं यूज़ करना, चना नहीं यूज़ करना। सब कुछ ऐसे अपने अपने तरीके होते हैं। कोशिश करें कि काली सरसों सर्दियों में ना डालें, बस पीली सरसों डालें, वो गर्म भी होती है और तेल भी है उसमें। पीली सरसों डालें आप, और
किसी व्यूअर का जो सवाल पूछ रहे थे आप। अच्छा, हमारे पास एक व्यूअर ने सवाल ये किया था कि मोहम्मद यासिर साहब है, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि उस्ताद जी से ये पूछिएगा कि आप की छत कहाँ है और जो कराची में बाजियाँ उड़ रही होती हैं कि उस बाजियों के अंदर कराची टूर्नामेंट्स में कभी आप नज़र नहीं आए। इसलिए नहीं नज़र आए कि आज से 7 साल पहले मैंने कबूतर 2 दफ़ा बाजियों में उड़ाए हैं, और आप लोग तो मतलब अब शुरू है ना नवीद भाई, तो मेरी जो शहाबुद्दीन वाली वीडियो उसमें सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि मैंने 2 साल कराची में उड़ाया है, और मैं हूँ एक नॉर्मल सा बंदा, कोई हाई फाई नहीं, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई गाड़ियाँ, तो हम जैसे जो मतवसत तबका उसको यूँ करके दबा दिया जाता है। पहली दफ़ा उड़ाया, फर्स्ट पोजीशन चल रही थी, तीसरे दिन इन्होंने मेरी छत बंद करवा दी। ठीक है जी, मैंने एक उस्ताद यानी जौहर पिजन में उस्ताद रेहान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके उसमें उड़ाया था, तो उन्होंने तीसरे दिन मेरी छत बंद की। दिल बहुत टूटा कि हम पूरे साल मेहनत करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। फिर मैंने आरिफ खान जो है हमारे सरपरस्त थे, उनकी छत उसमें उड़ाया, तो उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो नॉर्मल बंदा है उसको नहीं आगे आने दिया जाता, तो उसमें भी थोड़ी से इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से मैं 3rd नंबर आते आते 2nd से 3rd से भी उन्होंने 8वें 9वें नंबर तक फेंक दिया मेरे को। तो इस वजह से मैंने कबूतरबाजी कर दी, उड़ाने की टूर्नामेंट वगैरह में बंद, क्योंकि इधर पहले ही यानी जो हाई फाई होते हैं उन्हीं ने आगे आना, हम जैसे हैं एंट्रियाँ भरने वाले हैं, तो मैंने उड़ाने बंद कर दिए। फिर मैंने कहा था कि भाई जिसने उड़ाना है बाजियाँ बांधें, और इस सिलसिले में मैं सरदार कयूम साहब है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे भी मैंने बोला था, मैंने कहा उस्ताद जी, उस वक्त मेरे सरपरस्त आला सरदार कयूम साहब थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर टूर्नामेंट तो चलता रहता है, आपस में उस्ताद जो है वो एक टूर्नामेंट उड़ाते हैं, उसमें चाहे एक दूसरे से कोई बाजियाँ बांध ले या खाने की सारे कर लें जो हारे, तो उसमें भी मुझे मना कर दिया गया था, तो मैंने कबूतरबाजी कराची में छोड़ दी। अच्छा उस्ताद जी, दूसरे हैं चकवाल हाई फ्लायर पिजन की तरफ से हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि लोग कुरान पे हलफ उठा लेते हैं, लेकिन मैं तो प्योर कबूतर उड़ाता हूं, तो मतलब इनके कहने का शायद मकसद ये था कि क्या हमारे पास जो प्योर ब्रीड्स होती हैं, जिस तरह मैं अगर रामपुरी की बात करूं प्योर ब्रीड्स है, तो लोग कहते हैं कि प्योर ब्रीड्स नहीं उड़ती हैं अनटिल अनलेस कि उसके अंदर क्रॉस नहीं मारा जाए। ऐसी बात नहीं है, हर कबूतर की एक लिमिट होती है। क्रॉस इसलिए डाला जाता है कि कुछ कबूतर ठंडे हैं, कुछ गर्म है, कुछ अकल के बादशाह हैं, कोई रात को नहीं बैठते, कोई शाम होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के उस्ताद का काम ये होता है कि फ़लाँ ब्लड को, ठंडी ब्लड को इस गर्म से लगाते हैं, तो मेरा 2 बजे वाला कबूतर 5 बजे तक चला जाता है। क्रॉस इसलिए मारे जाते हैं, और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खालिश कबूतर उड़ाते हुए सबकी जान जाती है कि हर टूर्नामेंट में 50, 60, 100 कबूतर लोगों का ज़ाया होता है, लॉस हो जाता है। तो वो ओरिजिनल उड़ाएंगे तो लोगों के पास ओरिजिनल ही चले जाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन है फैज़ान सुल्तान साहब का, वो कह रहे थे कि वो बड़ा गिला कर रहे थे कि ये जो उस्ताद होते हैं जब ये अपना चैनल बनाते हैं, तो जब ये थोड़ा सा चैनल चल जाता है तो ये सवालात का जवाब नहीं देते। इनका बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं 5 साल से मेरी वीडियो कभी शहाब बना रहा है, तो कभी कोई, कभी आप, कभी शमशेर, कभी नवीद भाई, कभी पंजाब से 2 उस्ताद हो रहे थे उन्होंने, तो मैं तो इस चीज़ को यानी हक में ही नहीं हूँ कि कबूतरबाजी को छुपाया जाए, दबाया जाए। मुझसे जो पूछता है मैं उनको क्लियरली जवाब दे देता हूँ, किसी की समझ में आए नहीं आए वो उनका काम है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है मैं तो हर एक बंदे को सवाल जवाब का बहुत खुश होता हूँ कि नॉलेज के लिए कोई मुझे पूछे तो सही। अच्छा, फैज़ान सुल्तान का गिला तो अपनी जगह, लेकिन इनका क्वेश्चन ये था कि इमामदीन कबूतर कैसे बनाएं। इमामदीन कबूतरों पे एक नेक्स्ट उसमें वीडियो बना लेंगे, तो मैंने शमशेर भाई वाले उसमें इमामदीन कबूतरों को किस तरह बनाया जाता है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो कबूतर अब दूसरी जगह वो वाले मैंने पहुंचा दिए हैं। नेक्स्ट सैटरडे आएंगे तो मैं आपको वो कबूतर ला के सामने रख दूंगा कि ये कबूतर और ये कबूतर मिलाएं तो इमामदीन 100% बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवा दूंगा।
थैंक यू उस्ताद जी। ये हमारे जो है व्यूवर्स के सवालात थे जिनके आपने जवाब दिए और आपने पर पुटाई का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा बताया। और वीडियो के एंड में अगर आप अपने व्यूवर्स को या सब्सक्राइबर्स को कोई सजेशन या कोई बात आप उनसे शेयर करना चाहें। मेरी सजेशन यही है कि कबूतरबाजी को फेयर करें, अच्छा करें और कबूतर को रेस्ट ना दें, बस उनको उड़ाएं, आप कूटें। अब धुंध है, मजबूरी है, नहीं है कबूतर उसमें उड़ सकता, बंदा भी जो है वो रजाइयों में बैठे होते हैं। तो जैसे ही ये मतलब धुंध छटे तो कबूतरों को आपने कूटना बस। सबसे बड़ी बात यह है कि खाली आपने उनको कूटना है तो उन्होंने उड़ना है। चले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा और आपके सवालात के जवाबात भी आपको मिल गए होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहेंगे और अपने सवालात भी मुझसे करते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।